हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल। आज हम जो है आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल्स। इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं पहली और दूसरी वीडियो में। ठीक है, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था आर्टिकल्स क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, और उसी में हमने बताया था फर्स्ट टाइप आर्टिकल्स जिसको कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें ए और एंड का यूज हमने बताया था। ठीक है, और दूसरे जो पार्ट बनाया हमने, जो दूसरी वीडियो बनाया था, उसमें हम डेफिनिट आर्टिकल जो जिसमें द आता है उसका यूज हमने बता दिया था। अब आज जो ये पार्ट 3 हमारा तीसरा वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, प्राय हम लोग जो है क्या करते हैं, पेपर में आता है, गलती करते हैं, एग्जाम कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसमें आर्टिकल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें हम प्राय गलती कर ही देते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। आप हम आपको इस वीडियो में पूरा आपको एक पीरियड पढ़ा देंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करते हैं और कहाँ कहाँ परेशानी होती है, जो हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, आज के बाद से आप कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे हम यूज करें, कौन सी आर्टिकल कहाँ यूज करें या कहाँ नहीं यूज होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में ओमिशन का मतलब ये होता है कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, उसको कहाँ से हटा देंगे, ऐसे आर्टिकल लगा रहेगा, आपको उसको हटाना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे पहला है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड इन जनरल फॉर्म। मतलब क्या है कि जब कोई कॉमन नाउन का प्रयोग किया रहे किसी सेंटेंस में और किसके व्यापक रूप में, यहाँ जनरल फॉर्म से समझिएगा, हिंदी में व्यापक रूप में अगर उसका रहे, यानी एक दो स्पेशल ना रहे कि स्पेसिफिक रीजन में दिया जाए किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, यानी उसका यूज व्यापक रूप में हो, यानी सभी के लिए हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो कभी भी उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कैसे, देखिए, ना तो ए लगाएंगे, ना तो एन लगाएंगे और ना ही द का यूज करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, मैन इज मॉर्टल। अब देखिए, मैन क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन ये एक आदमी के बारे में नहीं बता रहा है, ये पूरे ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बता रहा है, पूरे ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहा है। कहने मतलब पूरी मानव जात को बता रहा है, कोई एक आदमी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगी। क्या लगेगी, वो मैन इज मॉर्टल। ठीक है, ये आदमी का शाश्वत, मतलब पूरे सबके बारे में बता रहा है कि आदमी शाश्वत नश्वर है। ठीक है, आदमी क्या है, नश्वर है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। दूसरा नाउन क्या है, बिफोर प्रॉपर नाउन। अब क्या मतलब हुआ इसका, कि हमने पहले वीडियो बता दिया था, आप देख लीजिएगा कि जब भी प्रॉपर नाउन यूज करते हैं जनरल केस में, जनरली मतलब सामान्यतया उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगती है। जैसे राम था, हमने समझाया द राम नहीं होगा, मोहन है द मोहन नहीं होगा, दिल्ली है द दिल्ली नहीं होगा, इंडिया है द इंडिया नहीं होगा। तो ये ओमिशन का मतलब ही होता है कि उसको वहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि हमने एक चीज बताया था आपको, जब पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, सत्ता का यूज बताए थे, तो कहे थे प्रॉपर नाउन के पहले द तभी लगाएंगे जब वो प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन का काम करने लगे, यानी उसमें प्रॉपर नाउन का सेंस नहीं रहेगा, तभी लगे। जैसे बताया था ना, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर इंडिया के, तो शेक्सपियर कहा हमने, शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ता क्यों लग गया, क्योंकि जो है वो कॉमन नाउन तरह यूज किया गया है, क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, ना कि शेक्सपियर को लाया गया यहाँ पर। ठीक है, इसलिए वहां लगा था। तो जनरली हम क्या जानेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन के पहले, जनरल केस में। चलिए देखते हैं। जैसे he lives in Delhi, he lives in Delhi मतलब वह दिल्ली में रहता है। अब देखिए, दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, प्लेस का नाम है, लेकिन इसके पहले द नहीं लगा, द दिल्ली नहीं लगा। कोई बच्चा अगर लगाता है जानने से नहीं आता, गलत है, पेपर में नंबर कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे जैसे द राम इज कमिंग, गलत, क्योंकि राम तो प्रॉपर नाउन होगा, इसके पहले द नहीं आएगा। आई लिव इन इंडिया, इन द इंडिया नहीं, अगर कहीं द इंडिया लगा है तो गलत हो गया। समझ गए ना, यही आपको ध्यान देना है, प्रॉपर नाउन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो तीसरा नाउन देखिए क्या होता है हमारा, बिफोर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली, यानी जनरल केस में देखा जाएगा सामान्यतः तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, कैसे, अब जनरल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस बताया जाता है जैसे कोई मटेरियल है, विशेष रूप से महत्व दिया जाए, बताया जाए, जैसे कि मान लो गोल्ड जो है हमारे कर्नाटक में पाया जाता है,
द गोल्ड कह सकते हैं वहां पर, which is finding from कर्नाटक, यानी जो कर्नाटक से प्राप्त किया जा रहा है जो गोल्ड, उसकी बात कर रहा है, तो वहां लगा सकते हैं स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहा है। अब पूरे गोल्ड की बात करेंगे से कॉमनली देखा जाए तो वहां पर द गोल्ड नहीं लगाएंगे। समझ गई बात कि नहीं? तो कहने मतलब हम जनरली क्या कह सकते हैं कि कोई भी कॉमन नाउन हो, यानी मटेरियल नाउन, सॉरी कॉमन नाउन नहीं मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उसके पहले द नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, अब बात आती है कि मटेरियल नाउन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। अभी जब आपको हम अगली वीडियो पढ़ाएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स, प्रोनाउंस आदि से बताएंगे कायदे से, तो बताएंगे। लेकिन अभी भी बता दे रहे हैं जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने सब्सटेंस हैं, जितने भी सब्सटेंस पदार्थ हैं जिसको कहते हैं हिंदी में, वो सब मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कि आयरन, गोल्ड, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब जो है मटेरियल नाउन है। ठीक, इनके पहले हम द नहीं लगाते हैं। इट्स राइट। चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या है कि वो चीज जिसको न छू सके, न टच कर सके, केवल महसूस कर सके। ओनली वी कैन फील, कैन नॉट बी टच्ड, मतलब जो चीज छू सके, मतलब केवल महसूस कर सके, ना तो छू सके ना तो देख सके, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लाइट, डार्कनेस, सोल, गॉड, एयर, ये सब चीजें, ऑनेस्टी, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है हमारी महसूस की जाती है। ठीक है, इसलिए उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बताएंगे आपको डीपली, हम अभी समझा रहे हैं, इसके पहले द नहीं लगाते। ठीक है, ये कैसे? माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या है देखिए, अभी बताया मैंने, सब्सटेंस नाम है, ये मैटर है, पदार्थ है, इसके पहले द नहीं लगा। क्लियर हुई चीज? ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई बिलीव इन सोल, मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ। अब आत्मा क्या, किसने देखा? आपने किसी ने नहीं देखा है, महसूस करते हैं, हाँ जान है शरीर में, जब तक आत्मा रहती है, जीवित रहता है, चली जाती, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पोजिशन होंगे, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, उनके पहले द नहीं लगाएंगे। क्लियर हुई बात? चलिए अब आगे देखते हैं। बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के पहले भी कभी द नहीं लगाते हैं। अब देखिए कैसे प्लूरल नाउन्स, गर्ल्स, बॉयज, डॉग्स, काउज, ये सब होते हैं ना प्लूरल नाउन्स, इनके पहले द नहीं लगाते हैं। देखिए डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, कोई भी स्पेशल केस नहीं है। हमने जब अब तक बताया था, इस पहली वीडियो देखिएगा जो इस आर्टिकल का सेकंड पार्ट वीडियो का, उसमें तक बताए थे कि द डॉग होता है लेकिन डॉग्स नहीं होता। सिंगुलर नंबर में अगर डॉग की पूरी जात के बारे में बताई जाए कि जैसे कहा था ना, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक क्या होता है, वफादार जानवर होता है, तो वहां द डॉग हो जाएगा, वहां द डॉग हो गया, क्योंकि सिंगुलर नंबर था, वो पूरे जाति के समूह के बारे में बता रहा था, कुत्ते की जात के बारे में। ठीक है, इसलिए द डॉग हो गया। लेकिन यहाँ डॉग्स कह रहा है, प्लूरल नंबर ला दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ द नहीं होगा। यह समझ लीजिए कि जब प्लूरल नंबर आ जाएगा नाउन, उसके बाद द नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? द मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगी, ना ए ना एन। ठीक है, चलिए ये हो गया बात। फिर आगे देखिए, जैसे अगला रूल क्या है, व्हेन मदर, फादर, अंकल, ब्रदर, ये सब चीजें जो है अगर जो है किस तरह यूज हो, एज अ प्रॉपर नाउन, इस तरह यूज हो, यानी प्रॉपर नाउन के रूप में अगर प्रेजेंट किया जाए किसको, मदर, फादर, ब्रदर, अंकल, ठीक है, इन सबको एक्सेट्रा जितने भी सब, इनको सबको अगर किस तरह यूज किया जाए, प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जाए, तो भी उनके पहले क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते कैसे। इज फादर इन, क्या पिताजी यहीं पर है? अब ये कॉमन नाउन पिताजी नहीं, सबके फादर की बात हो रही, कोई स्पेशल प्रॉपर नाउन नहीं यूज किया गया, अपने पिताजी या किसी के बारे में बात करें मतलब जो कि स्पेशल है। ठीक है, सबके बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, इसलिए जो है यहाँ पर द फादर नहीं होगा। क्लियर हुआ? फिर अंकल हैज कम, देखिए एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, अंकल हैज कम, क्या अंकल आ चुके हैं? मतलब कि स्पेशल कोई विशेष अंकल, अपने अंकल है कोई जिनको जानते हो वही आ चुके हैं। बाकी सब अंकल बात नहीं हो रही कि सभी अंकल हेल्पफुल होते हैं, सभी अंकल ऐसे होते हैं जैसे लोग बात करते हैं नॉर्मली में, चाचा लोग ऐसे होते हैं, वो सब चीज नहीं करना है यहाँ एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए प्रॉपर नाउन यूज किया जा रहा है। प्रॉपर नाउन जानते हैं, कोई विशेष व्यक्ति को स्थान नाम कहते हैं, जैसे ना नहीं माँ पर्सन प्लेस आपने पढ़ा होगा नॉर्मली जैसे, तो ये विशेष ये बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर नाउन ट्रीट किया जा रहा है, किसी के पहले नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हर चीज। देख लीजिए फिर से रूल, व्हेन कॉमन नाउन यूज्ड इन जनरल फॉर्म, यानी कॉमन नाउन जब भी व्यापक रूप में यूज होगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हमने एग्जांपल दे दिया है, मैन इज मॉर्टर, मैन हमारा कॉमन नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, पेपर से दिया रहेगा ओमिशन द आर्टिकल्स, अब मैन इज अ मॉर्टर, द मैन इज अ मॉर्टर, गलत हो गया, उसको हटाना है आपको, करेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा बिफोर प्रॉपर नाउन देखिए,
प्रॉपर नाउन में पहले द नहीं लगता, हमने पहले बता चुका है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए इसको, ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली है ना, प्रॉपर नाउन से पहले दिल्ली नहीं होगा, पेपर में लिखा रहेगा ही लिव्स इन दिल्ली, गलत हो गया, उसी को हटाना है आपको तब। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा रूल, बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली, सामान्य रूप से जब बताया, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल नाउन को सामान्य रूप से विशेष रूप में होता है आर्टिकल का यूज, था वर्ड हमने बता दिया था, लेकिन जनरली इनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, हमारी अंगूठी किसकी बनी हुई है, गोल्ड, तथा गोल्ड नहीं किया गया, गोल्ड हमारा क्या है, मेटल है ना, सब्सटेंस है, मटेरियल है, लेकिन इसके पता नहीं लगा। ठीक है, जनरल केस यूज हो रहा है। आई बिलीव इन सोल, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर दिया, आई बिलीव इन सोल, मैं आत्मविश्वास करता हूँ। ठीक है, आई लाइक फ्रेश एयर, एयर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई ऑलवेज रीड इन, कहाँ, लाइट, प्रकाश में पढ़ता हूँ, लाइट क्या है। आई ऑलवेज बिलीव इन ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य में विश्वास करता हूँ, ये सब क्या है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके पहले आर्टिकल कभी मत लगाइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताया था हमने बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के पहले भी द एंड ए नहीं लगेगा, ए है तो कभी लगना ही नहीं है, क्योंकि सिंगुलर को शो करते हैं, हमने पहले ही बता दिया था। अब बात आई द की, तो द यहाँ नहीं लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक, हमने समझा दिया था डॉग वाला एग्जाम्पल कहीं, देखिए कैसे बताया गया पहले ही। अब आगे देखिए, अगला रूल है, व्हेन मदर फादर ब्रदर अंकल एटसेट्रा, ये सब जो है एज ए प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के रूप में अगर यूज किए जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो उनके पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, देयर विल बी नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल। ओके, चलिए देखते हैं। इज फादर इन, अरे क्या पिताजी अंदर है, मतलब अपने पिताजी की बात में, कोई विशेष पूरे पिताजी की बात नहीं कि फादर की बात किया जाता है, एज ए प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, यूज बताइएगा, नहीं मत हो जाएगा, कहेंगे सर ने सही से नहीं पढ़ाया, हमें कहेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आगे देखिए, अंकल है इसकम, अंकल आ चुके हैं, अंकल कौन, अपने अंकल जो विशेष है, उनको प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज बनाए हैं आपके लिए। पहला इसमें है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, कि जो भी हमने आपको रूल पढ़ाए सर, चाहे वो यूज ऑफ आर्टिकल्स हो, चाहे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हो, अब आपको जो है क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें फिल करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आप जानते हो एक्सरसाइज जो पेपर में आता है, कैसे आपको इसका करना पड़ेगा, मतलब यूज कैसे करना है, क्या कहाँ लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एंड लगेगा, कहाँ द लगेगा, ये सारी चीज आपको इसमें समझ में आनी चाहिए, जो आप पढ़ चुके हैं उसकी एक्सरसाइज है। देखिए कैसे होगा, जैसे क्या, काउ इज, फिर डैश, शुरू में डैश है, फिर काउ है, फिर इज, फिर डैश, यूजफुल एनिमल। अब आपको पढ़ाया गया था, जब किसी भी जो है नाउन के क्या करते हैं, यानी कॉमन नाउन हो, उसकी संपूर्ण जात की बात बताई जाए, तो उसके पहले क्या करता है, सिंगुलर नाउन में लिखा रहे, उसके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ाया था, आपको याद होगा कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग यानी पूरे डॉग की बारे में बात कर रहा है, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, पूरी जाति के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वहां पर द डॉग बोला। यहाँ काऊ है, पूरे काऊ के बारे में बताया जा रहा है कि जो है काऊ का ये क्या होता है, यूजफुल एनिमल, मतलब कि उपयोगी जानवर होता है। इज अ यूजफुल, एक उपयोगी जानवर होता है। ठीक है, तो द लग गया यहाँ पर, और यहाँ ई भरा जाएगा। ठीक, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। क्लियर हुआ। फिर देखते हैं दूसरा, देखिए, वी शैल रिटर्न आफ्टर डिनर लिखा है ना। अब हमने पढ़ाया था, उसको देख लीजिएगा, अगर ना भी आप लोग ध्यान दिए होंगे तो फिर से जान लीजिएगा कि कोई भी मील हो, मील को जो हम लोग भोजन करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, उसके पहले द लगाते हैं, जैसे द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, डिनर लिखा गया है, इसके पहले क्या लगेगा, द। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इस चीज में क्या है, डैश, स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर क्रिसमस हॉलीडे। ठीक, यानी कि जो क्रिसमस की छुट्टी होती है उसके लिए क्या होगा, स्कूल बंद रहेगा। कौन सा स्कूल, किसी विशेष स्कूल की बात बताई जा रही है। ठीक है, द स्कूल हो जाएगा यहाँ पर, किसी स्कूल बारे में बताई जा रही है। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द क्रिसमस। यहाँ पर लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि क्रिसमस हॉलीडे एक स्पेशल जो है ये फेस्टिवल है क्रिसमस, उसके लिए बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा द क्रिसमस हॉलीडे, यानी क्रिसमस फेस्टिवल का नाम है, इसलिए इसके पहले द लग गया यहाँ पर। ठीक, जैसे द होली, द दीपावली लगता है ना, ऐसे द क्रिसमस भी होता है, जैसे ना द क्रिसमस हॉलीडे, मतलब कि जो क्रिसमस की छुट्टी है उसके लिए भी द लगाया गया है। ठीक,
आगे चलते हैं। फिर देखिए डैश सन शोन ब्राइटली, मतलब क्या हुआ कि सूर्य जो है बहुत तेजी से चमकता है, मतलब उसकी चमक बहुत तेज होती है, मतलब तेजी से चमकता है। तो अब देखिए इसमें सन क्या है हमारा, सन जो है स्टार होता है ना, तारा होता है, इसको नाम देते हैं, सूर्य एक तारा है। तो इसे भी जानिए कि जो यूनिक चीज है यूनिवर्स में, हमारे जो ब्रह्मांड में जो यूनिक है, यूनिक मतलब अद्वितीय, जो दूसरा ना हो, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके पहले जो है हम द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे प्लेनेट के नाम लो, जैसे द अर्थ, फिर द सन, द मून, ये सब चीजों के साथ हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा द सन शोन ब्राइटली। ठीक है, 10 समझ में आ गया हो गया। अब आगे देखते हैं, चाइनीज इज वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। तो क्या कहते हैं, वन ऑफ लगाने के बाद मोस्ट डिफिकल्ट लगाना, हमने बताया था कि ऑफ लगा के जब फ्रेज यूज हुआ हो तो वहां पर का यूज होता है। अब दूसरी चीज और एक याद रखने की चीज क्या है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। ठीक है, डी लग गया यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा, डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। वह बुक जो आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब जो आप चाहते हैं बुक, वो क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है, यानी विशेष कोई बुक है उसके बारे में बता रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या जाएगा, जहाँ कोई जो है विशेष व्यक्ति की बात आई, वस्तु की बात आई, वहां पर ये क्या है, यहाँ पे इस तरह तो लग गया। ठीक, फिर आगे देखिए, रोज इज, यानी पहले डैश है, फिर रोज है, इज, फिर डैश वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए गुलाब जो है बहुत अच्छा फ्लावर फूल होता है, जिसका मतलब क्या हुआ, गुलाब एक बहुत अच्छा फूल होता है, मतलब क्या पूरे गुलाब की बात कर रहा है, किसी विशेष गुलाब की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, जो भी गुलाब होते हैं सभी गुलाब की बात कर रहा है। जब हम सभी गुलाब की बात करते हैं, पूरे कम्युनिटी की बात आ जाती है उसके, तो उसके लिए क्या होता है, द लगाया जाता है। जैसे यहाँ तक आप लगा देखिए ना, इसी तरह से द रोज इज एक प्रकार का फूल है, ये इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, डार्केस्ट, अब यहाँ देखिएगा, समझिए इसको, डार्केस्ट क्लाउड हैज फिर सिल्वर लाइनिंग, पहले डैश है, डार्केस्ट क्लाउड है, यानी कि जो डार्केस्ट क्लाउड होते हैं उनमें क्या होता है, सिल्वर लाइनिंग होती है, सिल्वर लाइनिंग होती है। अब देखिए डार्केस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। आप इसको जानते हैं कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या होता है, हमने बताया था, सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाए, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो क्या होता है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए नीचे लिख दिए, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो डार्केस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले हमेशा ता लगा देते बिना कुछ सोचे, सुपरलेटिव डिग्री ता, सबने पढ़ाया सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले ता लगा दिए। ठीक, फिर क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, क्योंकि सिल्वर लाइन होती है उसको बताया जाएगा, यहाँ पर ए लग जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप सोचेंगे यहाँ पे लगेगा कैसे जानेंगे, तो सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो भी क्लाउड की विशेष बात बताई जा रही है क्लाउड के बारे में, उसमें क्या होती है, सिल्वर लाइनिंग होती ही है। ठीक है, जैसे कि रोज भी बताया गया था कि रोज जो होता है एक प्रकार का सुंदर फूल होता है। ठीक, उस इसलिए यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, अब आप ये पूरा एक्सरसाइज पढ़ लीजिए कायदे से, कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। ठीक है, थैंक यू क्लास।